नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस की क्लास। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास नंबर 2 कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हमने जो साइंस के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना, रट लेना है एक बार। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से दोस्तों एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है साइंस में पूछा जाता है कि जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने इसका जो प्रयोग है किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, स्पर्म का मतलब क्या होता है, आपका जो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है स्पर्म, दोस्तों इसका मतलब होता है आपका बीज, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लॉजी का मतलब क्या होता है, दोस्तों आपको पढ़ा होगा। लॉजी मतलब दोस्तों होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, ठीक है। तो यहाँ पर बीज का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो स्पर्मोलॉजी के तहत किसका अध्ययन करते हैं, तो बीज का दोस्तों अध्ययन करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके अक्सर एग्जाम में ये देखने को क्वेश्चन मिलता है कि जो वनस्पति शास्त्र है इसके जो जनक हैं वो दोस्तों कौन थे। तो दोस्तों वो थे आपके थियोफ्रास्टस। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आज की वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी फ्रेंड्स लोग आज की इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देखते हैं वो लोग ज़रूर लास्ट में बताइए कि नहीं सर हमने आज की इस वीडियो को पूरी शुरू से लास्ट तक ज्वाइन की है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ, और 25 में से आपके कितने सही होते ये भी आप लोग बताइएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। देखिए, जो आपकी जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है दोस्तों प्रमुख शाखाएं, इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो इनसे ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो एग्रो एस्ट्रोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें एग्रो एस्ट्रोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है, तो दोस्तों इसके तहत जो है हम लोग घासों का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो हिप्पोक्रेटस थे, दोस्तों जो हिप्पोक्रेटस थे इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, पादप विज्ञान की एक शाखा है जो कवक शास्त्र है, इसमें दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो वो किसका स्टडी किया जाता है, तो फफूंद का। दोस्तों फफूंद का जो अध्ययन है वो किसके तहत किया जाता है, तो कवक शास्त्र में किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपकी जो बॉटनी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, उसको क्या कहते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक से हुई है,
ठीक है, कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो मिलान है वो सही नहीं है। आपको गलत वाला ऑप्शन यहाँ पर छांटना है, चूज करना है। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा अगर आपको आता है क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो फलों की खेती होती है उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि फलों की जो खेती का अध्ययन होता है उससे दोस्तों हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। अगर बात करें दोस्तों जो फूलों को खेती है इसको दोस्तों क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये भी बात सही है। अगर बात करें दोस्तों फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। यानी दोस्तों जो फसलों की खेती होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे एग्रोनॉमी बोलते हैं। दोस्तों आप इन सभी को याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। ये जो लिखे हुए हैं कि फलों की खेती को अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपके ऑप्शन दे दीजिएंगे पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी आप उसका सही आंसर कर पाओगे ना। तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिए कि फलों की खेती पोमोलॉजी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। और अगर बात करें दोस्तों सब्जियों की खेती, सब्जियों की जो दोस्तों खेती होती है वो क्या होती है? हॉर्टिकल्चर। नहीं, ये गलत है दोस्तों। यहीं पर उस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के तहत दोस्तों हम लोग बागवानी, दोस्तों जो बागवानी होती है वो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। तो आपको याद रखना है। और सब्जियों की खेती दोस्तों क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो होती है वो सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरी कल्चर। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरियो प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों जीव विज्ञान की ही एक पुस्तक है। ये जो कि बड़ी ही फेमस पुस्तक है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक इसके जो लेखक हैं वो दोस्तों कौन है? आपको ध्यान रखना थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दियाई नहीं, मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करते वक्त। यहाँ पर दोस्तों दिलाई जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जी दोस्तों ओथ दिलाई जाती है यानी शपथ दिलाई जाती है। वो किसकी दिलाई जाती है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपको हिप्पोक्रेटस हैं दोस्तों, इन्हें जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। तो इसीलिए इनकी शपथ दोस्तों दिलाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फाइकोलॉजी इसके तहत दोस्तों हम लोग जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो किसका करते हैं? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना शैवाल का। शैवाल का दोस्तों जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों अगर बात करें पर्यावरण का जो अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान की ऐसी कौन सी भाषा है जिसके अंतर्गत करते हैं? तो दोस्तों हम लोग उसे इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी यानी दोस्तों पारिस्थितिकी जो है इसके अंतर्गत दोस्तों जो है पर्यावरण का जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो फूलों का संवर्धन होता है इसके जो विज्ञान को कहा जाता है उसको दोस्तों अभी हमने आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। उसे दोस्तों फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके नाम में ही छुपा हुआ कि फ्लोरी मतलब फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग रेलवे से किसी संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर दोस्तों आपके साइंस 100% पूछा ही जाता है। खासकर जो लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये जो क्लास है
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 100% दोस्तों अगर हमारी जो साइंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है आप लोगों के लिए, अगर इस सीरीज़ का हर एक क्वेश्चन अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाते हो, हर एक वीडियो को देख कर जाते हो, तो आपके एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। उनमें से दोस्तों पूरे से पूरे बिल्कुल आप लोग सही करके आने वाले हो, ठीक है। बस आपको जब भी आपको नई वीडियो मिले हमारे इस चैनल पर, तो आप लोग उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें जो है आपका जीवाश्म वनस्पति जो विज्ञान है, इसके तहत दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो साफ सीधी बात दोस्तों जीवाश्मों का ही किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान है उसकी दोस्तों शाखा को कहा जाता है वो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों की खेती यानी फूलों के संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान है वो फ्लोरिकल्चर कहता है। ओलेरीकल्चर दोस्तों साग सब्जी से संबंधित आपका है। और एग्रीकल्चर दोस्तों कृषि से संबंधित ही आपको मालूम ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जंतु विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? यहाँ पर आपको दोस्तों बताना जो जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों वो है आपके अरस्तु। अरस्तु दोस्तों जो हैं इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा गया। आप कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का उठाकर देख सकते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा कि जो सिल्वीकल्चर है ये वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। यानी सिल्वीकल्चर इसके तहत किसका हम लोग वर्णन करते हैं? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना वन के जो विकास है, वन के विकास का दोस्तों जो वर्णन है वो आपके सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा में मिलता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो बी है ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए अभी हमने आपको बताया दोस्तों, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं है, कि जीव विज्ञान के जो जनक के नाम से जाने जाते हैं वो दोस्तों आपके अरस्तु। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है वो होता है दोस्तों आपका एंथोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की खेती, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी दोस्तों आपके जो पौधे होते हैं इनकी जो आंतरिक संरचना का यानी इंटरनल जो इसकी संरचना होती है उसका जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शारीरिकी बोलते हैं। क्या दोस्तों? शारीरिकी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। यानी दोस्तों जंतु विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है दोस्तों आपके जो है अरस्तु। जंतु विज्ञान के दोस्तों जो जनक के नाम से जाने जाते हैं वो अरस्तु हैं। अभी हमने आपको पीछे बता चुके हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? यानी दोस्तों सजावटी जो वृक्ष होते हैं तथा झाड़ियों से संबंधित जो संवर्धन उससे संबंधित जो विज्ञान का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, उसे आर्बोरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्बोरी कल्चर कहते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी दोस्तों
जो संसार में यानी वर्ल्ड में पौधों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइटोजियोग्राफी। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कणों यानी पोलिन ग्रेन्स जो होते हैं दोस्तों, इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? यानी दोस्तों जो पराग कण होते हैं, इनका जो दोस्तों अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इनके अध्ययन को कहा जाता है पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों तो कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहते हैं। यानी जो पैलिन ग्रैंस होते हैं, इनका जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, वो दोस्तों पैलिनोलॉजी कहलाता है। तो आपको फिर याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पैलिनोलॉजी से बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पीडोलॉजी या पेडोलॉजी, आपको पीडोलॉजी मिल जाएगा और पेडोलॉजी मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। इसके तहत जो अध्ययन किया जाता है वो भूमि का, किसका? भूमि का अध्ययन दोस्तों जो होता है वो आपके पेडोलॉजी के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और हर एक क्वेश्चन आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया होगा कि नहीं, हाँ सर क्या कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको खुद मालूम होगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। खासकर जो है रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो दोस्तों ये क्लास बिल्कुल रामबाण होने वाली है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।